आज ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ आपको जो कि वोटिंग के वक्त हर किसी के दिमाग में होते ही हैं कि मैं एक बार वोटिंग बटन दबाने के बाद उसी बटन को 2-3 बार दबा दूं तो क्या होगा। एंड जिस ईवीएम मशीन में हम वोटिंग करते हैं वो आखिर आती कितने की है। अगर इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद फिर वो बटन दबाया जाए तो क्या वोट पड़ेगा या फिर नहीं, या फिर जिस टाइम हम वोट देने गए हैं उस वक्त अगर लाइट चली जाए तो फिर क्या होगा। एंड लास्ट जो कि हर किसी के माइंड में ये सवाल जरूर आया होगा कि अगर हम छोटी उंगली वाली इंक को साफ कर दोबारा वोट डालने जाए तो फिर क्या होगा। तो जितने भी डाउट्स हैं आपके माइंड में इलेक्शन को लेके वो आज हम सब क्लियर करने वाले हैं। एंड जैसा कि आप सबको पता होगा कि इस बार के जो इलेक्शंस है वो काफी ज्यादा हाईलाइट्स में है। 2024 के इलेक्शन को लेके बच्चे से लेके बूढ़े तक में एक अजीब सी बेचैनी है कि इस बार का इलेक्शन कैसा होगा, क्योंकि इस बार के जो इलेक्शंस है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव होने वाले हैं। अब चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, सभी अपना अपना कैंपेन्स रन कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। एंड काफी ज्यादा पॉडकास्ट एंड कोलैब्स भी हो रहे हैं इस बार के इलेक्शंस को लेके। तो अब आते हैं अपने थोड़ा प्रीवियस टॉपिक पे। तो ईवीएम मशीन से पहले जो वोटिंग होती थी वो होती थी बैलेट पेपर्स। इसमें आपको एक पर्चा दिया जाता था जिसके ऊपर सभी कैंडिडेट्स के चुनाव चिन्ह एंड उनकी फोटो होती थी। आपको जिस भी कैंडिडेट को वोट देना होता था सिंपली उसके चुनाव चिन्ह के आगे आपको अपनी मोहर लगा के उस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डाल देना होता था। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आती थी कि अगर आपका स्टैंप थोड़ा सा भी इधर से उधर हो गया तो आपको जो वोट होता था वो इनवैलिड हो जाता। तो इस वजह से कई सारे वोट्स इनवैलिड भी हो जाते थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये इतना ज्यादा सेफ भी नहीं था क्योंकि बूथ कैप्चर हो जाते थे, वोटिंग बॉक्स में इंक डाल दी जाती थी ताकि इलेक्शन कैंसिल हो जाए या फिर थोड़ा सा डिले हो जाए। एंड अगर वोटिंग सही से हो भी जाए तो इसकी काउंटिंग में काफी ज्यादा टाइम लगता था, 48 से 72 घंटे का। तो इसी वजह से टाइम को बचाने के लिए एंड वोटिंग को सेव करने के लिए ईवीएम मशीन का यूज होने लगा। दोस्तों ईवीएम सिंपली इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है जिसमें सभी कैंडिडेट्स के नाम होते हैं और जिस भी कैंडिडेट को आपको वोट देना है उसके सामने वाला बटन दबाओ और सिंपली उसको वोट पड़ जाएगा। ईवीएम मशीन बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ईवीएम, वीवीपैट एंड कंट्रोल यूनिट। तो इसमें से जो ईवीएम मशीन की कॉस्ट होती है वो अराउंड 7,900 एंड वीवीपैट की कॉस्ट 9,800 के आसपास होती है। बाकी जो कंट्रोल यूनिट जो आता है वो इसका 16,000 का आता है। एंड ये मशीन किसी भी इलेक्ट्रिसिटी से कंट्रोल नहीं होती और ना ही इसमें ब्लूटूथ होता है, ना ही वाईफाई एंड ना ही इसमें कोई भी यूएसबी केबल अटैच होती है। जो इसमें केबल कनेक्ट होती है वो बहुत ही स्पेशल तरीके की होती है जिसे कोई भी हैक नहीं कर सकता। एंड जो वैलिड वाला यूनिट होता है वो कनेक्टेड होता है कंट्रोल यूनिट से, जो कि सीधा ऑफिशियल्स के पास रखी होती है। जब ऑफिशियल्स उस कंट्रोल यूनिट का बटन दबाते हैं तब जाके वैलिड यूनिट एक्टिवेट होता है। उसके अलावा कोई भी उसका बटन दबाता रहे या फिर कुछ भी करे उसका कोई फायदा नहीं है, वोट नहीं पड़ सकता। और जिन लोगों ने अपने पुराने टाइम में टेप रिकॉर्डर चलाया होगा उनको पता होगा कि टेप रिकॉर्डर का जब एक बटन ऑन करते हैं तो दूसरा बटन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। मतलब एक बार में एक ही बटन दबा सकते हैं। इसमें भी सेम ऐसा ही होता है, आप एक टाइम पे एक ही बटन दबा सकते हो। अगर आप दोनों बटन दबाने की कोशिश करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो अभी कुछ साल पहले ही इसमें वैलिड यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट ही हुआ करते थे, लेकिन इसकी और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए इसमें वीवीपैट यूनिट भी ऐड किया गया है, जिसमें आपके वोट देने के बाद 5-6 सेकंड तक एक स्लिप दिखाई देती है जिससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जिस भी कैंडिडेट को वोट दिया है वो 100% एक्यूरेट है या फिर नहीं। बेसिकली वीवीपैट की फुल फॉर्म होती है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। एंड ये सारी ईवीएम मशीन्स इंडिया के अंदर ही बनती है ना, काफी ज्यादा प्राउड की बात। और हाँ, आप लोगों का सवाल था ना कि अगर वोटिंग के वक्त लाइट चली जाए तो क्या होगा। कुछ नहीं होगा क्योंकि ये सारा जो सेटअप होता है वो एक बैटरी पे चलता है, तो लाइट चली जाए या फिर कुछ भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब कुछ लोगों के माइंड में ख्याल आ रहा होगा कि क्या कोई फ्रॉड वोटर आईडी कार्ड बना के वोट दे सकता है क्या, या फिर वो जो इंक लगाई जाती है उसे छुटाने के बाद कोई दोबारा वोट देने जाए तो फिर क्या होगा। तो उनको बता दो कि वोटिंग के लिए बायोमेट्रिक बेस्ड वोटर आईडी कार्ड का यूज किया जाता है ताकि फ्रॉड्स को पकड़ा जा सके। आप चाहो तो आप इसमें अपना आधार भी लिंक करा सकते हो, वैसे कंपलसरी तो नहीं है क्योंकि आधार कार्ड में आपकी सारी डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका थंब इम्प्रेशन, रेटिना, ये सारी चीजें आप इसमें ऐड करा सकते हो। और जितने भी वोटर्स वोट देने जाते हैं उन सभी की डिटेल्स बूथ के ऑफिशियल्स के पास पहले से ही होती है और वो सभी डेटा को मेंटेन करके रखते हैं। किसका वोट पड़ चुका है, किसका वोट पड़ना है, वो यही सब मेंटेन करते हैं। एंड वोटिंग के वक्त जो इंक लगाई जाती है आपकी उंगली पर वो इंक सिल्वर इनिट्रेट की बनी होती है, यानी कि उस इंक के अंदर चांदी का भी यूज होता है। एंड यही जो सेम चीज है फोटोग्राफी की फिल्म्स बनाने में भी यूज की जाती है। अगर ये इंक आपकी एक बार लग गई, चाहे आप साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ या फिर जो नेल पॉलिश वाला रिमूवर होता है वो भी लगा लो, ये इंक रिमूव नहीं होने वाली। तो आप ये तो भूल ही जाओ कि आप इंक छुटा के दोबारा वोट देने जा सकते हो। अगर आप किसी वजह से इंक छुड़ाने में कामयाब हो
भी जाते हो तो आप दोबारा अगर वोट डालने जाओगे तो आप फेक वोट डालने के केस में अंदर भी हो सकते हो। तो वोटिंग करो लेकिन ईमानदारी से। और हाँ, एक चीज और, इलेक्शन खत्म होने के बाद इन तीनों पोर्ट्स को अलग कर दिया जाता है। फिर चाहे आप इसमें कितना भी बटन दबाओ या फिर इसमें गेम ही क्यों ना खेलो, वो वोट काउंट नहीं होता। एंड अभी कई जगहों पे वोट पड़ चुके हैं और कई जगहों पे वोट पड़ने वाले हैं। तो उन सब लोगों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि आप जो अपना कीमती वोट है उसे वेस्ट मत करना। खुद एनालिसिस करो, खुद देखो कि कौन सी पार्टी ने क्या क्या अच्छे काम किए हैं, कौन सी पार्टी अच्छे काम करने वाली है। इन सभी चीजों को देखते ही आप उस पार्टी को अपना वोट दो, क्योंकि वोटिंग का मौका हर बार नहीं आता, ये सिर्फ 5 साल में एक ही बार आता है। तो आपको जो कीमती वोट है आप उसे थोड़ा सोच समझ के ही दें। बाकी आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आपकी वोटिंग को लेके क्या थिंकिंग है। और हाँ, टेक समथिंग को सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसलिए आप एक सब्सक्राइब तो जरूर करके जाना।